तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आप में से बहुत सारे भाई लोग जो हैं स्पेशली एक चीज़ के रिगार्डिंग परेशान थे, जैसे कि आप सभी लोगों के मन में स्पेशली बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। जैसे काफ़ी सारे लोग का ये कमेंट देखने को मिला कि किस लेवल का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं। तो बेसिकली जो आपके एडमिट कार्ड के पीछे इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन में कुछ नंबर वाला, जैसे 13 नंबर वाला क्या है, ठीक है, 7 नंबर वाला क्या है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग पूछ रहे थे। तो स्पेशली आप लोगों को जो एडमिट कार्ड इशू किया गया है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की, आपकी 1721 पोस्ट की जो वैकेंसी रिलीज की गई थी, इसका दोस्तों जो आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में एक्यूरेसी के साथ लेकर के जाना है, जिसके माध्यम से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पूरी तरह से हो जाए, ठीक है। तो सावधान रहिएगा, सभी लोग डॉक्यूमेंट को ध्यान से देख लीजिएगा, और अगर ये आप डॉक्यूमेंट छोड़ करके जाओगे तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगा। तो बेसिकली आपके जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे का ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो उसके में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से आपका, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि साइंस सब्जेक्ट मांगेगा, क्या मांगेगा। तो आइए देखते हैं क्या रियलिटी और क्या उसके पीछे का डिटेल्स है, ठीक है। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट के लिस्ट में नंबर 1 पे आता है कि ब्रिंग द ई एडमिट कार्ड ऑफ रिक्रूटमेंट सेंटर ड्यूली अफिक्स्ड योर रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड इशू किया गया है, आपको ट्राई करना है कि आपको एडमिट कार्ड अपना ले लेना है, ठीक है, और उस पर फोटो आपको एक चिपका देना है। वहाँ पे जो जगह दी गई है एक बगल में, उस पर फोटो चिपका देना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ट्राई करना है कि आप एडमिट कार्ड जो है उसका एक प्रिंट आउट, तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, आगे शायद होगा, लेकिन आपको 2 मीन्स की फोटो कॉपी ले लेने होंगे। यानी एक आप सिक्योर रखोगे, हो सकता है किसी रीजन की वजह से कोई दिक्कत हो जाए, फट जाए, कुछ हो जाए, तो एक आपको रिजर्व रखना है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, हालांकि लिखा हुआ यहाँ पे नहीं है, आगे देखते हैं क्या है। तो पहला नंबर तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जिसपे कि आपका जो है फोटो फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। आपका एक फोटो रिसेंट जो है आपका लगा हुआ होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान थे कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फायर सीआईएसएफ 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है लोगों के मन में वो ये हो रहा है कि साइंस सब्जेक्ट दिया गया है, तो साइंस में दोस्तों आपके 2 स्ट्रीम आती है, एक आती है पीसीएम और दूसरी आती है आपकी पीसीबी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो, अगर आपने आर्ट्स से फॉर्म भरा था, अगर आपने कॉमर्स वाले हो, अगर आपने कॉमर्स से फॉर्म भरा था, तो आप सभी को पता है कि सभी लोगों का एडमिट कार्ड इशू किया गया था वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने आर्ट्स से भरा है, कॉमर्स से भरा है, तो आपको वहाँ पे जो है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर आप अभी तक यहाँ तक पहुँच गए हो तो भी। और जिनका भी पीसीएम है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12th कर रखा है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने कर रखा है, तो दोनों चलेगा, क्योंकि दोनों ही साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत आते हैं। अब वहाँ पे अब जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, ये हो रहा था मैथ को लेकर के और बायोलॉजी को लेकर के। तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट दिया गया है। बेसिकली वहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि आपका पीसीएम होना चाहिए, तो आपका पीसीबी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाओ और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। तो आई होप कि ये जो है आपका सिंपली आपके मन से डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिया गया है कि रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम के बारे में बताया गया कि रिपोर्टिंग टाइम ऑफ द कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर ऑन द डे एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपके 2 शिफ्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। आपका पहला जो शिफ्ट है ये आपका चलेगा 7 AM से फर्स्ट शिफ्ट और 12 PM से सेकंड शिफ्ट। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ए कॉमर्स एट PM फर्स्ट शिफ्ट। हमें कि आपका जो 2 शिफ्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, एक को रिपोर्ट करना है 12:30 बजे और एक को रिपोर्ट करना है कितने, 7:30 बजे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा तीसरा नंबर। चौथे नंबर की, इसके बाद दोस्तों चौथा नंबर कह रहा है कि जो आपका एडमिट कार्ड इशू किया गया है, चेक द ई एडमिट कार्ड केयरफुली, और जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं नोटिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, वो सारा चीज़ आपको प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। पांचवा नंबर आप लोग देख लो कि यहाँ पे दिया गया है कि ब्रिंग 4 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड ऑल द एजुकेशनल कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड द अदर ट्रांसमिशनल सेट ऑफ। हाँ देखो, मैंने जो बताया ना आपको स्टार्टिंग में कि आपको एक जीरोक्स कॉपी रख लेनी है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट की एक जीरोक्स कॉपी अपने साथ में रखनी है। आप ट्राई करना कि 2 भी रख लोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ इशू हो जाते हैं अगर कहीं पे कुछ गलत हो गया तो। लेकिन आपको एक तो पक्का रखना है, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाओगे, स्पेशली आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो हो गया, ठीक है, 10th 12th का मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, आपका ट्रांसमिशनल सर्टिफिकेट, जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं सारे सब सर्टिफिकेट्स का आपका एक जेरोक्स कॉपी होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है सबका, ठीक है। इसके बाद छठे नंबर पे है कि ब्रिंग एनी वन ऑफ द लर्निंग, यहाँ पे क्या है, लर्निंग आइडेंटिफिकेशन सच एज आधार कार्ड, यानी आपको इनमें से एक तो आपके पास मस्ट होना चाहिए, जिसमें से कि आपका आधार कार्ड हो, आपका वोटर कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, इनकम टैक्स पैन कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड हो इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज, यानी इसमें से आपका एक डॉक्यूमेंट तो मस्ट होना चाहिए। ट्राई करना कि जिनके पास आधार कार्ड है अपना आधार कार्ड लेकर के जाना, या फिर जिनका आधार कार्ड पे फोटो ब्लर है, कुछ गलत है, तो आप अपना वोटर कार्ड लेकर के जा सकते हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर सभी डॉक्यूमेंट है तो सभी ले लेना, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक कोई आइडेंटिफिकेशन के तौर पर आपका आधार कार्ड ही
बेसिकली मांगा जाएगा। ठीक है, आपका आधार कार्ड ही बेसिकली मांगा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा हूँ मैं, पॉइंट नंबर 7। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ दिस एडमिट कार्ड एंड इन द इवेंट ऑफ एनी अदर पर्सन यूजिंग दिस एडमिट कार्ड द ऑन लाइन्स यू प्रूव दैट यू हैव नॉट इशूड दिस सर्विस एंड। भाई देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप जब आप एडमिट कार्ड आपका जो है, आपका सारा डिटेल्स आपका एडमिट कार्ड में है और आपके जगह पे कोई अलग व्यक्ति जाता है, कुछ ऐसा होता है तो फिर आपके ऊपर सर्विस में जो है आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा और टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने जरूरी होते हैं। 8वां नंबर है कि योर कैंडिडेचर टू द रिक्रूटमेंट इज प्रोविजनल। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका जो है आप सिलेक्शन हो गया है, ये अभी प्रोविजनली है, आप प्रोविजनली सेलेक्ट हुए हो रिक्रूटमेंट के तहत। और मिनिमम आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस में होता क्या है कि 2 साल तक यानी 2 ईयर्स तक आप जो है आप प्रोविजनली सेलेक्ट ही रहते हो, यानी आपको परमानेंट सेलेक्ट नहीं, प्रोविजनल होता है कि मतलब आप सिलेक्ट तो हो गए हो। ठीक है, लेकिन आपको अगर उनका मन करेगा तो आपको डिसमिस भी कर देंगे अगर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ गलत निकलता है। तो सारा चीज़ इसके रिगार्डिंग बताया गया। तो 8वां नंबर कोई उतना इशू नहीं है। ठीक है, 9th नंबर है कि यू आर एडवाइज नॉट ब्रिंग मोबाइल फ़ोन, अपना मोबाइल फ़ोन लेकर के नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, एनी वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम्स, रिक्रूटमेंट सेंटर्स ISF विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस इन रिगार्ड। अगर आप मोबाइल लेकर के जाते हो, ज़्यादा कैश लेकर के जाते हो, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट महंगी चीज़ें लेकर के जाते हो, अगर कहीं पे खो जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल CISF नहीं होगी। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है अपना ले जाने का, कोई चीज़ आप लेकर के मत जाना, इंपॉर्टेंट। इफ़ द एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन द एनी लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश ब्रिंग नोटराइज हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा है जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे बंगाली वगैरह हो गया, तेलुगु उड़िया वगैरह हो गया, तो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, तो आपको उसका जो है ट्रांसलेशन करवा करके एक नोटरी के द्वारा वो आपको लेकर के जाना है। ठीक है, सपोज डेट अगर आप असम से बिलोंग करते हो, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से कहीं से, और आपका सारा डॉक्यूमेंट्स पे जो है लेटर मीन्स की लिखा हुआ है लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, तो आपको कोई भी, जैसे आपका OBC सर्टिफिकेट हो गया, आपका जो भी सर्टिफिकेट्स हो गए, तो आपको ट्राई करना है कि आपको लेकर के जाना है किसमें, तो हिंदी और इंग्लिश में उसको नोटराइज करवा लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर है इफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज फ्रॉम इंस्टीट्यूट अदर देन द स्टेट सेंटर बोर्ड ब्रिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग दैट द इंस्टीट्यूशन। आप ऐसे यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आप ऐसे कॉलेज से 12th पास किए हो जिसके बारे में अगर उतनी जानकारी नहीं है, तो आपको एक जो यूनिवर्सिटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के तहत जो लिस्ट है, मैंने जितने भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है उनका एक, जैसे आप सपोज दैट कि ऐसी यूनिवर्सिटी से इसके बारे में कोई जानता ही नहीं हो। ठीक है, अगर आपने वहाँ से कर रखा है अपना 10th 12th, आपने ऐसे जगह से कर रखा है, तो आपको फिर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको उसका सर्टिफिकेट करके जाना है कि भाई हाँ सर, मेरा जो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बहुत लोगों का रेयरली ही होगा ये, तो इसमें दिक्कत नहीं है। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ रहे थे काफ़ी सारे लोग कि एक्स सर्विसमैन वाला 12 नंबर क्या है, तो ये देखिए कि 12 नंबर वाला ये सबके लिए नहीं है, ये केवल है एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन कौन आते हैं? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले। ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले, बस इनके लिए है कि उनका एक डिस्चार्ज बुक मिलता है जब वो रिटायर होते हैं, तो और उनका एनेक्सर 8 दिया हुआ है जिनको बनवा करके उनको लेकर के जाना है। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों के लिए नहीं है, केवल और केवल एक्स सर्विसमैन के लिए, तो बस इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए ये है। तो ठीक है, 12 नंबर, सॉरी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 13 नंबर है कि इफ़ यू शुड इंश्योर टू रिपोर्ट एट द स्पेसिफिक वेन्यू डेट टाइम, यानी आपको जो तारीख दी गई है, समय दिया गया है, जगह दिया गया है, आपको ट्राई करना है कि आपको वहीं पे रिपोर्ट करना है, अन्यथा आप जो है अपना अपॉर्चुनिटी खो दोगे। और जो लोग ये बोल रहे थे कि मेरा आज है, क्या मैं कल जा सकता हूँ, तो नहीं जाओगे, आपको वहाँ से सीधे भगा दिया जाएगा। ये मेंशन है 13 नंबर में, आप लोग पढ़ लो, एक बार देख लो। ठीक है, 14 नंबर है दिस इज ओनली कॉल ऑफ लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड शेल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज अ फाइनल सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ। ये केवल आपका DV के लिए लेटर जारी किया गया है, ये आपका फाइनल सिलेक्शन का लेटर नहीं है। ठीक है, 15वां नंबर है यू शुड कम प्रिपेयर फॉर स्टे 1-2 डेज, यानी आपको अपना सामान लेकर के जाना है, एज मीन्स की कुछ ले लेना घर से, आपको 1 से 2 दिन वहाँ पर रखा जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए कोई चार्जेस, कोई चीज़ जो है आपको CI से पे नहीं करेगी, आपको खुद के बेसिस पे रहना है। जैसा अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो हो सकता है कि अगर 100 कैंडिडेट्स हैं तो 50 का आज हो गया, 50 का कल होगा, तो आपको कल रहने के लिए आपको जो है सुविधा अपना तैयार रखना होगा, रहने के लिए, खाने के लिए। CISF इसके लिए पेएबल नहीं होगा। ठीक है,
ये 1-2 दिन का प्रोसेस हो सकता है। 15वां नंबर हो गया। 16वां नंबर है कि सीआईएसएफ रिजर्व द राइट ऑफ ए कैंसल कैंडिडेचर। ठीक है, सीआईएसएफ के बाद ये राइट है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है फाउंड होता है अनसूटेबल अपॉइंटमेंट्स या फिर उसके पास कुछ गलत चीज़ें मिलती हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो आपको सीधे वहाँ से वो आउट कर देगा। ये राइट है सीआईएसएफ के पास। ये नहीं कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केस होगा, सीनियर से नहीं, सीधे टर्मिनेट करेगा आपको वहाँ से। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट बनवा लिया किसी स्टेट का, किसी जगह का, तो आपको टर्मिनेट कर देगा। 17वां है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड इन अ नोटिफिकेशन ऑफ कांस्टेबल बिफोर रिपोर्टिंग द रिक्रूटमेंट सेंटर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना कि आपका जैसे किसी किसी का पीसीएम है, किसी किसी का पीसीबी है, ठीक है, ये तो चल जाएगा। जिसका कॉमर्स है, किसी का आर्ट्स है, तो एडमिट कार्ड तो सबका आया था, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि आप जब यहाँ पे आ रहे हो तो आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, चेक क्या कर लो कि वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या दी गई है, जैसे क्रूशियल डेट दिया गया है, आपका एज दिया गया है, तो ये सारा चीज़ आप चेक कर लेना। अगर इसके अलावा आपके पास अगर सब चीज़ सही है तो ही आप जानना, अगर नहीं है तो आप मत जाना। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है, अन्यथा वहाँ से आउट सीधे तो कर ही दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। 18वां नंबर है कि एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर सर्टिफिकेट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड आंसर नोटिफिकेशन फिलिंग विच द कैंडिडेट्स विल बी नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपका जो फॉर्मेट्स दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट यानी आपके जो एनेक्सर दिए गए हैं, एनेक्सर जो दिए गए हैं आपके एनेक्सर के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अगर एनेक्सर के फॉर्मेट में नहीं है तो आपको एनेक्सर ही बनवा लेना है। ठीक है, अगर एनेक्सर के फॉर्मेट में है आपके सारे सर्टिफिकेट्स तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो आपके एनेक्सर के फॉर्म में बनवा लेना है। तो बेसिकली दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स आपके इशू किए गए हैं सीआईएसएफ के द्वारा, कोई जो लिस्ट जारी की गई है आपके यानी आपके जो एडमिट कार्ड के पीछे, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। तो अब सबको बेस्ट ऑफ लक, जाओ जाकर के अपना डीवी करवाओ और आराम से सिलेक्शन लेकर के वहाँ से आओ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तो धन्यवाद, जय हिंद।